ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में दिखाएंगे बुरहानपुर में कैसे पटरी भराव के काम में हो रहा भ्रष्टाचार और फतेहपुर में कैसे बिजली कटौती और लो वोल्टेज को लेकर किसान कर रहे प्रदर्शन। आगे चर्चा करेंगे सहारनपुर की, जहां कांवड़ियों से टकराई बाइक को कांवड़ियों ने तोड़ा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बुरहानपुर से, जहां 2 वर्ष से बन रही साइड पटरी भराव के काम में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। नगर परिषद शाहपुर में करोड़ों की लागत से शाहपुर जयस्तंभ से लेकर संग्रामपुर तक के सीसी रोड निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से चल रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार एवं गुणवत्ता को लेकर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करके राशि रोकी गई थी। फिर से इस कार्य में नगर परिषद के हस्तक्षेप के बाद शुरू किया गया, जिसमें नगर के मुख्य मार्ग से दोनों ओर सीसी निर्मित साइड पटरी का भराव करना था, जो अभी लगभग 20 दिन पूर्व में पूरा हुआ, किंतु इसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार होने की बात सामने आई है। लोगों ने आरोप लगाया है कि 20 दिन पूर्व में हुए इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सीसी निर्मित साइड पटरी का भराव पूरी तरीके से गुणवत्ता युक्त नहीं हुआ है। नगर में थोड़ी सी बारिश में इस रोड के ऊपर का सीमेंट पूरी तरीके से बह निकला है। इंजीनियर तथा उच्च अधिकारियों की उदासीनता के चलते गुणवत्ताहीन साइड पटरी का भराव किया गया है, जिसका खामियाजा नगर की जनता को भुगतना पड़ सकता है। पिछली बार इसी रोड को लेकर संबंधित इंजीनियर से भी लोगों की बहस हुई थी, किंतु इंजीनियर का कहना है कि ठेकेदार राजनीतिक संरक्षण में इस रोड का निर्माण कार्य कर रहा है, जिसमें गुणवत्ता की कमी भी इंजीनियर द्वारा बताई गई थी, किंतु किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इस कार्य पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। गुणवत्ता के बारे में आप सभी देख रहे हैं, अभी हम यहीं खड़े हुए हैं। गुणवत्ता बहुत ही दयनीय है। इसके बारे में ये क्योंकि वार्ड क्रमांक 11 में एक साइड आती है, तो मेरे द्वारा शिकायत की गई है इंजीनियर महोदय को, सीएमओ साहब को, अध्यक्ष महोदय को, कि यहाँ की गुणवत्ता के बारे में जांच होनी चाहिए। और इसके पूर्व भी एक बार इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी और उनकी जो खराब व्यवस्था था उसको उन्होंने रिपेयर किया था। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर पर चला है ये साइड पटरी। 100% कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हो रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है ये आपको तय करना है। कितने दिनों में उखड़ गई है ये बनाने के बाद? अभी तो बन ही रहा है ना, अभी तो चालू है काम, अभी कंप्लीटेशन नहीं हुआ है काम का। अभी पहली बारिश भी नहीं चली उन्होंने? बारिश तो गिरी ही नहीं है। अभी शाहपुर में बारिश नहीं हुई है, बाकी सारे क्षेत्रों में हुई है, बावजूद उसके यहीं पे पूरे रास्ते का काम खराब हो चुका है। किस संस्था पर आरोप लगाना चाहते हो? क्योंकि बनाने वाली जो एजेंसी है वही इसमें भ्रष्टाचार कर रही है अभी फ़िलहाल, और नगर पालिका की ओर से सीएमओ महोदय अगर ध्यान देते हैं तो ये गुणवत्ता नहीं जाएगी। आपका नाम? मुकेश बुनगाल, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड क्रमांक 11। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर में बिजली कटौती और लो वोल्टेज को लेकर किसान यूनियन और राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान के आह्वान पर किसानों के हित में धरना प्रदर्शन जारी। बिजली के लो वोल्टेज से किसानों के समरसेबल न चलने से धान लगाने में हो रही भारी दिक्कत, वहीं घरेलू बिजली मिलने में भी परेशानी हो रही है। इसी क्रम में युवा इराया ब्लॉक अध्यक्ष विवेक सिंह व मुश्ताक अहमद के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने घोष फीडर में धरना देकर उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाकर ज्ञापन दिया। मौके पर एसडीओ जेई ने आकर ज्ञापन प्राप्त किया और बिजली की समस्या को दूर कराने का आश्वासन दिया है। मौके पर थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शंचा आब्दी की रिपोर्ट। शिव की नगरी ओंकारेश्वर में शिवालयों में उमड़ रही आस्था की भीड़। ओंकार मठ के किंकर स्वरूपानंद महाराज ने कहा कि 84 करोड़ योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन में सत्कर्म करना चाहिए तथा 84 महादेव के पूजन अर्चना करने से मनुष्य की योनि प्राप्त नहीं होती, सीधी सदगति को प्राप्त होता है तथा मनुष्य शिव धाम को जाता है। श्रावण के महीने में ओंकार मठ में प्रतिवर्ष अनुसार 11 वैदिक ब्राह्मण के गगनभेदी मंत्र करके 7 मिट्टी से निर्मित पार्थेश्वर पूजन पंडित रुक्मांगद शुक्ला के आचार्यत्व में कई वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें चिंतामणि पार्थेश्वर के अलावा कई पार्थेश्वर बनाकर दूध जल अन्य पदार्थों से अभिषेक किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में किंकर स्वरूपानंद महाराज जी ने आगे और क्या कुछ जानकारी दी। महादेव का 84 योनि के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, सत्कर्म, सत्पथ और सत्र आश्रय लेने का। इसलिए 84 महादेव की सेवा करने से सीधे उसको मनुष्य की योनि प्राप्त नहीं होती है, शिवलोक में ही उसको प्राप्ति होती है। कल से सावन महीना चालू प्रारंभ होने जा रहा है। यहाँ पर प्रत्येक दिन 3 त्रिकाल अभिषेक पूजा 11 पंडितों के द्वारा रुद्र अभिषेक पाठ चलेगा। इस उपरांत चिंतामणि महादेव एवं पार्थिव शिवलिंग भी प्रत्येक सोमवार को प्रत्येक कंटिन्यू जगह 1 महीना सतत 11 पंडितों के द्वारा जगह चिंतामणि महादेव के पूजा अभिषेक एवं प्रारंभ कल से होगी। ओंकारेश्वर से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट।
खबर सहारनपुर से है, जहां गागलहेड़ी में बाइक सवार कांवड़ से टकराए गुस्साए कांवड़ियों ने तोड़ी बाइक एवं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। बता दें, कस्बा गागलहेड़ी के हिंडन नदी के सकरा पुल के पास सड़क किनारे रखी कांवड़ में बाइक सवार ने टक्कर मार दी। उक्त घटना से कांवड़ियों में रोष व्याप्त हो गया और आक्रोशित कांवड़ियों ने बाइक में तोड़फोड़ कर दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची गागलहेड़ी पुलिस ने कांवड़ियों को समझा बुझाकर शांत कराया और कांवड़ियों को गंतव्य की ओर रवाना किया। आइए जानते हैं इस विषय में अभिमन्यु मांगलिक एसपी सिटी ने आगे और क्या कुछ कहा। गागलहेड़ी क्षेत्र में कावड़ पंडित को लेकर एक मामला हुआ, पूरा क्या मामला है? जी हाँ, कुछ लोग हरिद्वार से ये हरियाणा की तरफ जा रहे थे अपना कावड़ लेकर, और उसके बाद एक वहाँ पे गागलहेड़ी थाने के पास एक छोटा पुल पड़ता है, सकरा पुल है वो, और उसमें एक बाइक इन कावड़ियों से थोड़ी सी टच कर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। कांवड़िए थोड़े उग्र भी होते हैं उसमें, और लेकिन वहाँ पे पुलिस तुरंत पहुँचती है और उसके बाद कांवड़ियों को समझाकर उनको एक गंगा जल देकर आगे उनको रवाना कर दिया जाता है अपने गंतव्य के लिए। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। ऊना शहर में बारिश के कारण कोर्ट एरिया और हंसवी चौक एरिया में पानी भरने की जानकारी तुरंत लोकप्रिय विधायक कालूभाई राठौड़ तक पहुंची और उन्होंने नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों को बुलाकर पानी निकलवाया। इस मौके पर उनके साथ मुस्लिम समुदाय के नेता दादा बापू शेख भी मौजूद थे। ऊना से सी न्यूज संवाददाता मयंक जोशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।